नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हृदय रेखा के बारे में। हाथ के अंदर जो हृदय रेखा हमें बताती है कि व्यक्ति के प्रेम संबंधों के बारे में, व्यक्ति की भावनाओं के बारे में, व्यक्ति का दिल कैसा है और व्यक्ति का चरित्र कैसा है। तो वैसे तो हृदय रेखा हाथ के अंदर देखा जाए अगर टूटी फूटी नहीं है तो ये बहुत श्रेष्ठ हृदय रेखा मानी जाती है। यदि हृदय रेखा मोटी या लाल हो, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के मुकाबले यदि हृदय रेखा लाल या मोटी हो तो ऐसे जातक बहुत गुस्से वाले होते हैं। वैसे हम एक रेखा को देख करके हम यह नहीं कह सकते, और भी बाकी रेखाओं को, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को देखना भी जरूरी होता है। तो आज हम अलग अलग तरीके की जो हृदय रेखा हैं उनके बारे में जानेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, यदि हृदय रेखा यहाँ से निकलती है बुध पर्वत के नीचे से, यदि यहाँ से निकल करके सीधे गुरु पर्वत को टच कर जाए तो ये बहुत श्रेष्ठ हृदय रेखा मानी जाती है, क्योंकि गुरु परिवार और शिक्षा के कारक हैं। तो ऐसे जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छा परिवार पाते हैं, सबका स्नेह पाते हैं और सबका साथ लेकर चलने वाले होते हैं, और बहुत कॉमन दिल के भी होते हैं। पूरा विश्वास ऐसे व्यक्तियों पर किया जा सकता है, मतलब भरोसेमंद भी होते हैं। ऐसे लोगों में ज्ञान बहुत होता है, जिस कारण से सफलता भी इनको मिलती है और आत्मविश्वास भी बढ़ा चढ़ा रहता है। लेकिन कुछ हद तक कभी कभी अहंकार भी झलकता है। चलिए नेक्स्ट बात करें। यदि हृदय रेखा यहां से निकल करके सीधे अंत तक गुरु पर्वत को पार कर जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक होते हैं और अपने बल पर सफल होने के वाले होते हैं, यानी कि अपने बल पर सफल होने वाले होते हैं और अपने साथी के लिए मर मिटने वाले भी होते हैं, यानी कि प्रेमी या प्रेमिकाओं के प्रेम करने वाले होते हैं। लेकिन उसका पहलू दूसरा यह भी है, यानी कि इतने कोई प्यार में पड़ जाए या उस पर पजेसिव हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अपनों से झगड़ा करना ये इनका स्वभाव हो सकता है। ऐसे जातकों के अंदर ये चीजें देखी जाती हैं जब हृदय रेखा पार कर जाती है गुरु पर्वत को अंत तक। चलिए नेक्स्ट बात करें। यदि गुरु हृदय रेखा यहां से नीचे से निकल करके और गुरु और शनि के मध्य तक चली जाए, गुरु और शनि के मध्य तक चली जाए तो ऐसे जातक भी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। यदि रेखा, हृदय रेखा यहां से निकल करके अगर मध्य तक चली जाए, ऐसे जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ने की चाह रखने वाले होते हैं। इनमें जो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा रहती है। दूसरों का इस्तेमाल करने से भी ये ऐसे लोग नहीं हिचकिचाते हैं, यानी कि हम यह कह सकते हैं साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो अपना काम बनाकर कामयाब जरूर होते हैं। अच्छा घर धन पाते हैं और अपने परिवार के प्रति समर्पित भी रहते हैं। जब हृदय रेखा गुरु पर्वत और शनि पर्वत के मध्य चली जाती है तो ये थोड़ा सा ऐसे जातकों के अंदर भावनाएं होती हैं। यदि हृदय रेखा शनि पर्वत पर जाकर के ही रुक जाए, हृदय रेखा यहां से निकल करके शनि पर्वत के यहां तक ही रुक जाए, तो ऐसे जातक बहुत, मैं कहूंगा, स्वार्थी रहने वाले होते हैं। ऐसे जातक बहुत स्वार्थी होते हैं। हालांकि नौकरी के मामले में ये बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करते हैं। पैसा खूब कमाते हैं, लेकिन जो मदद करने की जो भावना है वो इनमें नहीं होगी। औसतन ये स्थिति हम ठीक ठीक ही कहेंगे। यदि हृदय रेखा यहां से निकल करके सूर्य पर्वत तक ही जाकर के रुक जाए
तो ये ऐसे जातक कठोर हृदय वाले होते हैं, काफी जिद्दी भी रहेंगे। ऐसे जातक किसी भी विषय पर समझौता भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे जातक थोड़े से जिद्दी पे स्वभाव के हो जाते हैं। और ऐसे लोग काफी स्वार्थी भी होते हैं। जब सूर्य पर्वत तक हृदय रेखा यहां से सूर्य पर्वत तक ही जाकर के रुक जाए। नेक्स्ट बात करें, यदि हृदय रेखा पर कोई क्रॉस या तिल, हृदय रेखा पर कोई क्रॉस, यहां पर क्रॉस या कोई तिल बन जाए तो ये भी अचानक संबंधों को टूटने की तरफ इशारा करेगा। यदि हृदय रेखा पर तिल या द्वीप का चिन्ह बन जाए, यहां पर कोई तिल या द्वीप, तिल है या कोई मैं दूसरा उससे करता हूं, या कोई यहाँ पर तिल बना हुआ हो या कोई द्वीप का चिन्ह बन जाए तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे जातक नकारात्मक चिन्ह है ये, तो उस उम्र में धोखे को दर्शाता है या बदनामी का डर भी ऐसे जातकों को रहता है उस उम्र में। यदि हृदय रेखा पर त्रिकोण बन जाए या फ्लैग साइन बन जाए, जैसे ऐसे करके कोई इस टाइप से फ्लैग साइन हो या यहाँ पर ऐसे त्रिकोण बन जाए या कोई फ्लैग साइन बन जाए, तो भी यह उत्तम स्थिति है, बड़ी सफलता पाते हैं, उत्तम जीवन साथी का सूचक है। ऐसे जब यहाँ त्रिभुज बनता है हृदय रेखा पर, और अपने प्रेमी या प्रेमिका की वजह से आपको सफलता भी ऐसे जातकों को मिलने वाली रहती है जब हृदय रेखा पर त्रिभुज बनता है। नेक्स्ट बात करें, यदि हम हृदय रेखा ऐसे निकल करके कुछ सपोर्ट में हृदय रेखा दूसरी निकल जाए, यानी कि दोहरी हृदय रेखा हो, ये भी एक बड़ा सपोर्ट दिखाएगी। यानी कि प्रेम के मामले में आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहेंगे और हमेशा सपोर्ट पिलर की तरह कोई व्यक्ति जरूर साथ देगा, ये स्थिति यहां पर दर्शाती है। यदि हृदय रेखा अंत में दो भागों से बढ़ जाए, यहां जाकर के दो भागों में बढ़ जाए या इसमें कोई शाखा निकल जाए, तो ये भी बहुत अच्छी बात स्थिति रहती है। ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं और प्रेम, सम्मान और अच्छा जीवन यापन करने वाले होते हैं जब हृदय रेखा पर यहाँ पर कई शाखाएं निकल जाएं, तो ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पर हृदय रेखा कहेंगे। लेकिन जब हृदय रेखा जंजीर नुमा हो, हृदय रेखा यहाँ से निकल करके जंजीर नुमा इस टाइप से बनी हुई हो, जंजीर नुमा कहेंगे हम ऐसे, यब चिन्ह टाइप में या ऐसे, इसको डबल कर दीजिएगा, जंजीर नुमा हो जाती है ऐसे, तो ये स्थिति बहुत स्वास्थ्य के लिए कमजोर होती है। ऐसे प्यार में धोखा भी ऐसे जातकों को मिलने की संभावना बढ़ जाती है और खुद भी धोखा देने से हिचकिचाते नहीं है ऐसे हृदय रेखा वाले, जब हृदय रेखा जंजीर नुमा हो, जंजीर नुमा जब ऐसे डबल लाइन हो, जंजीर नुमा हो जाती है। यदि हृदय रेखा से कुछ रेखाएं निकलकर नीचे की तरफ झुक जाएं, तो ये भी एक नेगेटिव बात हो जाती है। जैसे कि देखिए, यदि कोई हृदय रेखा ऐसे यहां से निकली और यहां से कुछ रेखाएं ऐसे निकल जाएं, ये भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोग अक्सर मानसिक तनावों में रहने वाले होते हैं और साथ ही यदि ऐसे लोगों को मन भी भटकता है, ऐसे जातकों का मन भी भटकने वाला होता है, और साथ ही यदि शुक्र भी पीड़ित हो जाए, यहाँ पर शुक्र पर जाल बन जाए, तो ऐसे जातक विपरीत लिंग के साथ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और यह स्थिति व्यक्ति के चरित्र पर भी संदेह करती है। यदि हृदय रेखा शुरुआत में ही, देखिए, यदि हृदय रेखा शुरुआत में ही कई शाखाएं ऐसे निकल रही हूं, यहां से निकल करके कई शाखाएं और जुड़ रही हूं साथ में, ऐसे करके मैं कोशिश करता हूं थोड़ा, ऐसे यहां से कई शाखाएं आपस में जुड़ रही हूं, तो ये ऐसे जातकों के कई व्यक्तियों के साथ प्रेम संबंधों की तरफ इशारा करता है। व्यक्ति के कई अफेयर भी हो सकते हैं जब शुरुआत में कई शाखाएं इसमें हृदय रेखा में निकलने वाली होती हैं। यदि हृदय रेखा बीच में से टूट जाए तो ये बहुत ही अशुभ रेखा मानी जाती है। यदि यहाँ से ऐसे रेखा टूट जाए तो ऐसे जातकों को हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल रहेंगी या कोई बड़ी बीमारी का घात, मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसे लोगों को हो सकता है। यह बिल्कुल भी अच्छी स्थिति हृदय रेखा की नहीं होती है जब हृदय रेखा टूटी हुई हो, तो इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब अंत में हम देखेंगे, यदि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से जाकर के मिल जाए, यदि मस्तिष्क रेखा यहाँ से ऐसे जुड़ जाए,
ये मस्तिष्क रेखा हो गई और यहाँ जाकर के ऐसे मिल जाए, तो ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत आसानी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कोई भी। बाहरी लोगों को हस्तक्षेप भी जीवन में जरूर रहता है, और ऐसे जातक अच्छे चरित्र के भी नहीं कहे जा सकते हैं, और काफी हद तक ऐसे जातकों को आरोप जीवन में हिस्से में जरूर मिलने वाले होते हैं जब हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से मिल जाती है। तो ये बहुत ही आसान से चिन्ह थे हृदय रेखा के बारे में, जिन्हें आप स्वयं देख करके अध्ययन कर सकते हैं या अपने परिवार या दोस्तों के साथ भी देख करके जान सकते हैं। लेकिन किसी भी परिणाम से पहले सभी रेखाओं का अध्ययन जरूरी है, यानी कि 2 रेखाओं का अध्ययन तो जरूरी है ही है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। तो अध्ययन जरूरी है, तो इसके बारे में डिसीजन नहीं लिया जा सकता एक ही रेखा को कह करके हम। तो ये थी हृदय रेखा के बारे में जानकारी। प्रभु आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और मुझ पर अपना प्यार देने के लिए, प्यार पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।